नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप मुझसे मेरे YouTube चैनल सिनिक सतपुड़ा पर जुड़े हुए हैं। सतपुड़ा के ढाबे ये जो सीरीज़ है, इसके अगले पड़ाव पर हम आए हैं बेलाखारी के मशहूर मस्त बहार अंकिता ढाबे पर। तामिया से मटकुली जाने के रास्ते पर पड़ता है एक छोटा सा कस्बा बेलाखारी और यहीं पर मौजूद है इस इलाके का बड़ा ही पॉपुलर मस्त बहार अंकिता ढाबा। इस ढाबे को खुले कोई 25 बरस हो चले हैं। इसे चलाते हैं अर्पित जायसवाल। ये ढाबा मेरे पिताजी पवन जायसवाल जी ने शुरू किए थे 1996 में। मेरे ढाबे में हम लोग जो फूड प्रोवाइड करते हैं, अधिकतर कोशिश ये होती है कि जो गांव देहात से नेचुरल सब्जियां जो परचेस की जाती है और नेचुरल टेस्ट देने की कोशिश की जाती है हमारे यहाँ। तामिया से मटकुली जाने वाली ये सड़क साल भर व्यस्त रहती है। महाराष्ट्र से आने वाले पर्यटक पचमढ़ी पहुंचने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आराम करने और खाने पीने के लिए ये एकदम मुफीद जगह मालूम पड़ती है। हमारे अधिकतर 90% कस्टमर महाराष्ट्र के आते हैं और 10% लोग एमपी से होते हैं, क्योंकि यहाँ से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे पचमढ़ी है, तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं जो पचमढ़ी जाते हैं। हाईवे के किनारे पड़ने वाले रवायती ढाबों के मुकाबले ये ढाबा मुझे थोड़ा अलग लगा। यहाँ फैमिली के साथ आए लोग ज्यादा रुकते हैं, इसलिए बैठने के इंतजामात ढाबों के जैसे न होकर रेस्टोरेंट्स के जैसे हैं। खासकर महिलाएं यहाँ सहज बैठी हुई नजर आईं। रोड साइड ढाबों पर ऐसा कम ही देखने में आता है। खाना अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है और हम लोग जब भी इस रूट में आते हैं तो हम यहाँ रुकते ही हैं और खाते ही हैं। मेरा नाम प्रिया साहू है। हम सिवनी से आए हैं। हमेशा यही होता है खाना। ये अच्छा है खाना। अगर आप पंजाबी स्टाइल के क्लासिक ढाबों के शायदाई हैं तो यहाँ रंग बिरंगी खाट मिस करेंगे, लेकिन यहाँ का देसी स्वाद इस कमी को पूरा कर देता है। कुछ मुसाफिर ऐसे भी मिले जो कि बार बार यहीं पे आना पसंद करते हैं, जैसे कि यहाँ का जायका इनकी जुबान पर सेट हो चुका हो। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं भोपाल से हूँ। मैं हमेशा छिंदवाड़ा जाता रहता हूँ अपने काम से, तो ये रेस्टोरेंट पे मैं रुकता हूँ। इसका खाना आना बहुत टेस्टी स्वादिष्ट। खासकर क्या खाना आप यहाँ पसंद करते हैं? मैं दाल तड़का और पनीर भैया का सब खाना टेस्टी है। इस रेस्टोरेंट का खाना सब खाना अच्छा है। पनीर मसाला लिए और सेव टमाटर, खाना बढ़िया है। हम यहाँ से आते जाते रहते हैं, हमेशा यही रुकते हैं। खाना बहुत टेस्टी है यहाँ का। मैं पहली बार खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ डिमांड होती है दाल तड़का और पनीर से रिलेटेड डिशेस की, और कुछ देसी सब्जियां होती है जो हम बनाते हैं, भिंडी, बैगन, भरमा बैगन, मिक्स वेज, जो हम गांव देहात से परचेस करके लाते हैं, जिसमें खाद गोबर खाद से बनी हुई सब्जियां होती है। इस इलाके से होकर गुजरने वाले पर्यटकों में 80 से 90% तादाद महाराष्ट्र से आए लोगों की होती है। आम धारणा यह है कि महाराष्ट्र के ये पर्यटक बहुत तीखा और तेज मसाले वाला भोजन करना पसंद करते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए रसोइये मिर्च का इस्तेमाल जमकर करते हैं। अगर आप देश के अन्य दूसरे राज्यों से आए हैं तो फिर बहुत जरूरी है कि खाना ऑर्डर करने के साथ ही मिर्च को कम रखने के लिए कह दें। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस भी इलाके में जाएं, वहां के भोजन को बिना किसी बदलाव के ही टेस्ट करें। वैसे भी कहां आप रोज रोज बेलाखारी आने वाले हैं। मैं जब यहां आया तो मुझे इस ढाबे की स्पेशल मसाला खिचड़ी, जो कि परांठों और तड़के वाले दही के साथ में सर्व की जाती है, टेस्ट करने के लिए कहा गया। खिचड़ी बहुत आम भोजन है, लेकिन यहाँ के कुक इसे अलग ही तरह से बनाते हैं।
डल गया, खड़ी मिर्ची डल गई, फिर लहसुन डल गया, अभी क्या डाला आपने? टमाटर, मिर्ची पाउडर, ये हो गया गरम मसाला, दाल हो गई, मुझे लगा मसाला खिचड़ी बनकर तैयार हो गई, लेकिन अभी इस पर तड़के की एक और परत भी चढ़ाई जानी बाकी थी। लहसुन डाल गया, ये खड़ी मिर्ची डल गई, डल गया जीरा, लाल कलर मिर्ची पाउडर, तड़का लग गया। ऐसा ही एक तेज तड़का दही पर भी लगाया गया। खड़ी मिर्ची, हल्दी मिर्च, ये मसाला खिचड़ी और तड़के वाले दही के तैयार होने के बाद मुझे पराठों का इंतज़ार था, जिनमें आलू और प्याज भरकर सेंका जाना था। सच कहूं तो मैं जानता था कि आज मुझे एकदम असली वाला तीखा खाना खाना है, लेकिन मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वैसे भी सादा भोजन, उच्च विचार वाली जीवन शैली अपनाने से पहले मैं लाल मिर्च में लिपटा हुआ खाना ही पसंद करता था। बहुत लंबे समय से जो मेरे दोस्त हैं वो कह रहे थे कि मैं ज़्यादातर नॉनवेज खाना ही चैनल पे दिखाता हूँ, तो ये पूरी तरह से प्योर वेज खाना है। मसाला खिचड़ी, ये आलू पराठा और ये यहाँ का तड़के वाला दही। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। हम लोग घर पे जो खिचड़ी बनाते हैं ये कुछ वैसी ही है, लेकिन इसमें अलग से ऊपर से लाल मिर्च, जीरा और लहसुन का अलग से तड़का मारा है। तो ये जो ऊपर वाला तड़का है इस खिचड़ी को एक अलग फ्लेवर दे देता है। नाइस। ये जो आमतौर में मैंने जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दही पराठा खाया है, ये उससे थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि दही, ये जो तड़के वाला दही है, ये बहुत बढ़िया और एक अलग तरह का जायका इसको क्रिएट कर रहा है इस स्वाद में। गुड। इस झन्नाटेदार जायके के बाद मेरी जुबान फौरन ही कुछ मीठा तलाश रही थी। तभी चकमक करते पान पर मेरी नज़र पड़ी। मालूम हुआ कि आसपास के इलाके में इस पान के बड़े चर्चे हैं। मैं आमतौर पर पान नहीं खाता, लेकिन इतने रंगीन और सजे धजे पान ने जैसे मेरा मन ही मोह लिया। मैंने भी ये जानना चाहा कि आखिर पान का एक मामूली पत्ता कैसे इतना आकर्षक बन जाता है।
अच्छा पान मिलता है मसाले का हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया पान होता है, विदाउट सुपारी होता है, फ्रेश पान मिलता है। पान का रेट समथिंग 20 से स्टार्ट होता है, 20 से स्टार्ट होकर 100, 200 तक स्टार्ट रहता है हमारे यहाँ। पान में क्या क्या चीज़ें डालती हैं? पान में ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ रहता है, मीठी सुपारी रहती है। पत्ता कौन सा यूज़ करते हैं? पत्ता, मीठा पत्ता यूज़ करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया पान रहता है। अगर इस रोड से कभी गुजरना हो और ख़ासकर फैमिली के साथ आप हों तो मस्त बहार अंकिता ढाबा पर नाश्ता या खाना खाया जा सकता है। वेज खाने के लिए ये एक अच्छी जगह है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए ढाबे के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।